पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह सम्मान दिया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को। दो नाम याद रखिएगा दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य से संबंधित होता है। क्रम याद रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। पद्म पुरस्कार 2024 में कुछ तथ्य जान लीजिए। कुल अवार्ड 132 है, विभूषण 5 है, भूषण 17 है, पद्मश्री 110 है, महिलाएं 30 है, मरणोपरांत 9 व्यक्ति हैं और विदेशी यहाँ पर 8 है। यह सभी तथ्य आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाल ही में किस देश ने चौथी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तस्मान सागर स्थित है और यहाँ पर न्यूजीलैंड स्थित है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक गांधीनगर गुजरात में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने यह कप जीता है 6ठी बार। चर्चा में रहे 5 आइज अलायंस के सदस्य देश हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है आईएनएस सह्याद्री ने। सह्याद्री पश्चिमी तट को भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 में मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराया है वॉइस टू पार्लियामेंट। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है फीफा। महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता इंग्लैंड रहा। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त प्रयास से किया गया। 27वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से मना किया गया है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी कैनबरा है, याद रखिएगा। मुद्रा डॉलर है। प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है 7 महाद्वीप में। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठंडी पवनों को यहाँ पर विली विली कहा जाता है, महत्वपूर्ण रहता है, सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी मूंगे की दीवार या फिर पानी का बगीचा यहीं पर स्थित है। घास के मैदान को यहाँ पर डाउन्स कहा जाता है। घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ठंडी पवनों को विली विली कहा जाता है। सामान्य ज्ञान से यह 2 तथ्य सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, आज 1 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल 2024 को विश्व मूर्ख दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस ओडिशा से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। 26 मार्च से 1 अप्रैल के मध्य जो भी महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं जान लीजिए। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हम बात ओडिशा की कर रहे थे। उत्कल दिवस आज मनाया जाता है। ओडिशा मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओडिशा की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश से, पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तरी सीमा झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व में आप बे ऑफ बंगाल यहाँ पर देख सकते हैं। ओडिशा से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण रहता है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी महत्वपूर्ण रहता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क महत्वपूर्ण रहता है। चिल्का झील सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओडिशा से करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल रघुवर दास है। सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष दीक्षा की आधारशिला यहीं पर रखी है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला यहाँ पर रखी है। सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पर्ले का यहीं पर किया गया। नेक्स्ट, प्रमिला मलिक राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। दोस्तों, विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है। विधान परिषद का अनुच्छेद 169 होता है। कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन यहीं पर किया जाता है। सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की। राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया है। चावल एक खरीफ की फसल होती है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है ओडिशा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम ब्लॉक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। यह समझौता भारत और अर्जेंटीना के मध्य हुआ है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। मैप में अर्जेंटीना आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्जेंटीना की सीमा दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर चिली देख सकते हैं। उत्तर में बोलीविया, पराग्वे,
पूरब में उरुग्वे और यहाँ पर ब्लू कलर में आप देख सकते हैं ब्राज़ील। यहाँ पर अटलांटिक ओशन है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। पश्चिम में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। एक तथ्य और याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उरुग्वे एक ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अर्जेंटीना से सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य, सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रिक्स के 6 नए सदस्य देश बने हैं, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया सबसे महत्वपूर्ण है। फुटबॉल खिलाड़ी 2023 में अपना 8वां बैलन डी ओ पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन महासचिव लेस्ते साउले यह पहली महिला है। फीफा मेन वर्ल्ड कप 2023 प्रथम स्थान रहा। रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग समझौता भारत अर्जेंटीना के मध्य संपन्न हुआ। अर्जेंटीना से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी ब्यूनस आयर्स है, याद रखिएगा। मुद्रा पेसो है। राष्ट्रपति माइली है। घास के मैदान को पंपाज और गर्म शुष्क पवनों को जोंडा। 2 तथ्य सामान्य ज्ञान से सबसे महत्वपूर्ण। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा हाल ही में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह समझौता भारत और गुयाना के मध्य आयोजित किया गया है। आप यहां पर कुछ अन्य समझौते जान लीजिए जो करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं असम सरकार के साथ और उल्फा के साथ। विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क $200 मिलियन ऋण समझौता एडीबी और उत्तराखंड। आरईसी लिमिटेड ने 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौता KfW बैंक। नशा मुक्त अभियान के तहत समझौता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और श्री रामचंद्र मिशन के तहत। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्त पोषण हेतु सिडबी के तहत। चिकित्सा उत्पाद विनिमय और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग भारत और नीदरलैंड के मध्य। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। स्पेनिश लीग ला लीगा ने फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता पश्चिम बंगाल। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता भारत और सिंगापुर के मध्य। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 होता है। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता फ्रांस और भारत के मध्य। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीन नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा हाल ही में किसने ओडिशा के तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, यह DRDO के द्वारा किया गया है। दोस्तों DRDO से आप कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। भारतीय सेना में शामिल सब निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव विकसित की है DRDO। DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं प्रोफेसर के विजय राघवन, याद रखिएगा दोस्तों। DRDO से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको कहा जाता है। स्थापना याद रखिएगा 1 जनवरी 1958। दोस्तों 1958 में DRDO की स्थापना की गई और 1958 में अमेरिका की एजेंसी नासा की भी स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में अध्यक्ष समीर वी कामत है। मुख्यालय, स्थापना और अध्यक्ष याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मिसाइल सह गोला बारूद MCA बार्ज LSM 10 यार्ड 78 पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह है मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम में आप यहाँ पर अरब सागर और दमन दादर नगर हवेली देख सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। लोकसभा से 48, राज्यसभा से 19 सीटें हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। सह्याद्री पश्चिमी तट याद रखेगा। नवेगांव टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, लोनार झील सबसे महत्वपूर्ण रहती है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थित है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। भारत की सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य महाराष्ट्र से रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें क्रम याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन महाराष्ट्र से रहेगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन नासिक में किया गया है। नेक्स्ट, नासिक शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 11 सूत्री विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम महाराष्ट्र। UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 आयोजन किया है मुंबई। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में। मुंबई बायकुला रेलवे स्टेशन यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र से। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे बड़े ज्ञात गहरे समुद्र मूंगा चट्टान लगभग 500 किलोमीटर लंबा, ठीक है, का मानचित्रण किया है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह अमेरिका से संबंधित रहा। आगे बढ़ेंगे अमेरिका से। सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, प्रथम स्थान रहा अमेरिका का। भारत का स्थान यहाँ पर चौथा स्थान रहा और सबसे अंतिम स्थान यहाँ पर भूटान का रहा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नगुल्ट्रम है, ठीक है दोस्तों। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम 2024 की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। गाजा में तत्काल युद्ध विराम हेतु लगाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है अमेरिका ने। यह दूसरा तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। चिकनगुनिया बीमारी के लिए विश्व के प्रथम टीके IXCHIQ को मंजूरी दी है अमेरिका। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों के शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की है न्यूयॉर्क ने। चर्चा में रहे 5 आइज अलायंस के सदस्य देश हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा I2U2 ने की है। I2 यहाँ पर I 2 हैं इंडिया और इजराइल, U 2 हैं, U का मतलब USA और यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका से सामान्य ज्ञान के तथ्य, राजधानी वाशिंगटन DC है, याद रखिएगा। मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति यहाँ पर जो बाइडेन, जिनका क्रम 46वां है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। सामान्य ज्ञान से 2 तथ्य याद रखिएगा दोस्तों। गर्म पवनों को चिनूक कहा जाता है, घास के मैदान को पेरिस कहा जाता है। सामरिक दृष्टि से आपसे चिनूक पूछ लिया जाए तो यह एक हेलीकॉप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किसने कुल 61.1 अरब जापानी येन की शुरुआत येन मूल्य वाले हरित बॉन्ड जारी किए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह जारी किए गए हैं REC लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय 11 खंडों में। युद्धपोत 12706 इम्फाल शिखर पर दर्शाया गया कांगला सा क्या है? यह महत्वपूर्ण रहेगा। यह एक पौराणिक प्राणी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है 2.23 लाख करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को एक्सटेंड किया है 3 वर्षों के लिए। शिक्षण कार्यक्रम विकास वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, यह विकास की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। ग्लेशियरों और ध्रुवों को समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 वन प्लेनेट पोलर समिट। चर्चा में रहे शब्द आर्गोलैंड संबंधित है एक प्राचीन महाद्वीप से। चर्चा में रहे PET46 एंजाइम का संबंध प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से है। 8वें महाद्वीप जीलैंडिया का संबंध प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसलिए क्वेश्चन हमारा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर रहा अरविंद पनगड़िया। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ पर विशाल सैनी जी ने बहुत ही उत्तम आंसर किया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया स्थान लिया है नंद किशोर जी का। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हेड KC नियोगी 1951 से 56। फाइनेंस कमीशन रिलेटेड टू 218 280 यहाँ पर अनुच्छेद रहा। नेक्स्ट मंटू जी ने आंसर किया है। रवि जोशी जी ने भी बहुत ही उत्तम आंसर किया है। सभी तथ्यों को यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है, बहुत ही उत्तम बात है। ललित कुमार जी ने आंसर किया है। ओम जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवासा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में थोड़ा सा बदलाव है। 5 क्वेश्चनों की जगह हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 तथ्य डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला तथ्य आपके सामने, संगीत रत्नाकार नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार सारंगदेव हैं। दोस्तों एक तथ्य बताइएगा, रत्नाकार में कौन सी संधि है? बताइए। रत्नाकार के शब्द के मध्य में आप देख पा रहे हैं आ, बड़ा आ लिखा है, यानी कि यह दीर्घ संधि हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई थी 1952 में।
शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 6 है। भारत में अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के प्रणेता संजय वेल्ट पुत्र हैं। यज्ञ व धर्म कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। वेद 4 होते हैं दोस्तों। बुद्ध के उपदेशों का सूत पिटक के रूप में संकलन हुआ प्रथम बौद्ध संगीति में। कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। देश के चारों कोनों में 4 मठों पीठों की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है शंकराचार्य जी को। महबूब ए इलाही की उपाधि प्रदान की गई शेख निजामुद्दीन औलिया को। दोस्तों नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे में आ पाएगा। आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।